Next example, a charge q is placed outside a neutral spherical conductor as shown. तो एक चार्ज q एक स्पेरिकल कंडक्टर जो कि न्यूट्रल है इसके बाहर रखा हुआ है r डिस्टेंस पे. फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट ए. तो हमें इस पॉइंट ए पर जो कि इस चार्ज q के जस्ट सामने है ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, इस पॉइंट पे निकालना है पोटेंशियल. ये एक कंडक्टिंग सरफेस है, ये एक कंडक्टर है और ये कंडक्टर इस चार्ज q की विसिनिटी में रखा हुआ है. तो वी हैव डिस्कस, पहली चीज तो ये कि चार्ज q की वजह से इस कंडक्टर के इस साइड में कुछ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और इस साइड में देयर विल बी सम पॉजिटिव चार्ज. वी हैव डिस्कस दिस कि ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इसके सरफेस पे ऐसे इंड्यूस होता है ताकि अंदर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दे. और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के हर पॉइंट पे जीरो है, देयरफॉर हर पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर होगा. तो हमें अगर निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट ए, वी कैन ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट सी, क्योंकि मुझे पहले से ही मालूम है कि जो पोटेंशियल सी पे होगा वही पोटेंशियल ए पर भी होगा. फर्दर पोटेंशियल होगा तो चार्ज की वजह से होगा. फॉर इंस्टेंस अगर हम सी पे ही निकालें पोटेंशियल, तो सी पे पोटेंशियल इस चार्ज क्यू की वजह से भी होगा और इस सरफेस चार्ज के वजह से भी पोटेंशियल होगा. सिमिलरली पॉइंट ए पे पोटेंशियल सिर्फ इस क्यू की वजह से भी होगा और इस सरफेस चार्ज की वजह से भी पॉइंट ए पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा. हमें निकालना है पॉइंट ए पे पोटेंशियल. पॉइंट ए पे पोटेंशियल निकालने के बजाय हम पॉइंट सी पे निकाल दें पोटेंशियल, क्योंकि सी पे पोटेंशियल निकालना आसान है. एंड देन वी कैन से जो पोटेंशियल सी पे होगा वही पोटेंशियल ए पर भी होगा. Thus finding the potential at C, potential at C will be kq divided by r. इस चार्ज q की दूरी इस सेंटर से r है, तो सिर्फ इस चार्ज q की वजह से पोटेंशियल kq डिवाइड बाई r होगा और सेंटर पे पोटेंशियल इस सरफेस चार्ज के वजह से भी होगा. अब क्योंकि ये सरफेस चार्ज सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉइंट चार्ज नहीं है, तो हमें इस चार्ज को इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज dq में ब्रेक करना पड़ेगा और किसी dq चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल dv विल बी गिवन बाय k dq डिवाइडेड बाय कैपिटल R. अगर हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है सरफेस चार्ज की वजह से, तो हम सारे dv का इंटीग्रल कर देंगे. Thus the potential due to surface charge, this is the potential due to surface charge will be given by k dq s सरफेस पे डिवाइड बाई r. अब इस इंटीग्रेशन को निकालना पॉसिबल होगा सेंटर के पॉइंट के लिए, क्योंकि k और r तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे. एंड देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू kq बाई r प्लस k बाई r इंटीग्रल ऑफ dqs, इस सरफेस पे आने वाले चार्ज का इंटीग्रेशन. अब क्योंकि ये कंडक्टर खुद पहले स्टार्टिंग में न्यूट्रल था, इसके ऊपर होने वाला टोटल चार्ज हमेशा जीरो होगा. मतलब जितना नेगेटिव चार्ज इस सरफेस के इस साइड में आएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस साइड में आएगा. तो इंटीग्रेशन ऑफ dq विल बी इक्वल टू जीरो एंड देयरफॉर द पोटेंशियल विल बी इक्वल टू kq डिवाइड बाय r. दिस विल बी द पोटेंशियल एट द सेंटर. और अगर सेंटर पे मुझे मालूम है पोटेंशियल, विदाउट डूइंग एनी अदर कैलकुलेशन आई कैन सिंपली से इस पॉइंट ए पे भी वही होगा पोटेंशियल, इस पॉइंट पे भी वही होगा, इस पॉइंट पे भी वही होगा, इस कंडक्टर के हर पॉइंट पे वी विल हैव सेम पोटेंशियल एंड देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू VA.